ओम परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी श्रोताओं को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ अष्टम अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परम दिव्य पुरुष के स्वरूप को 9वें श्लोक में बतला रहे हैं। अब उस परम दिव्य पुरुष की साधन विधि तथा उनके फल का उल्लेख भगवान 10वें श्लोक में करते हैं। भगवान कहते हैं, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान भक्त्या युक्त योग बलेन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। योग बल अर्थात पूर्व में अभ्यास योग जो भगवान ने बताया, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान, इसे योग समझना चाहिए। बिना भक्ति के योग का अभ्यास से उत्तम है भक्ति युक्त योग अभ्यास। जिस योग अभ्यास के साथ में भक्ति का समन्वय हो जाता है वही योग सर्वश्रेष्ठ है और परमात्मा की प्राप्ति में उत्तम साधन है। भक्ति युक्त कहने का तात्पर्य भगवान का यह है, यहाँ भगवान जिस योग के बारे में तथा जिस ध्यान और दिव्य पुरुष के बारे में बतला रहे हैं वह भगवान का स्वगुण स्वरूप है। जहाँ उपास्य और उपासक भाव से की जाने वाली भक्ति योग का वर्णन भगवान यहाँ कर रहे हैं। भगवान यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं कि निरंतर प्राणायाम आदि का अभ्यास करने पर जब प्राणों की गति अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है तब साधक अपने प्राणों का निरोध करने में सामर्थ्यता प्राप्त करता है। हमारे दोनों भवों के मध्य जो चक्र स्थित है वो आज्ञा चक्र के नाम से जाना जाता है, जिसके 2 दल है तथा त्रिकोण योनि है। अग्नि, सूर्य और चंद्र इसी त्रिकोण में एकत्रित होते हैं। भक्ति युक्त योग मार्ग का साधन करने वाले जो साधक गण हैं वह अपने प्राणों को इसी त्रिकोण में स्थित करते हैं। आज्ञा चक्र का वह त्रिकोण ही
ईश्वर से एकाकार होने का प्रवेश द्वार बनता है। उस त्रिकोण के निकट ही सप्तकोश है। इंदु, बोधिनी, नाद, अर्धचंद्रिका, महानाद, कला और उन्मनी। यह उन्मनी कोश ही है जहां पहुंचने पर जीव परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है और एकाकार हो जाता है। जिस समय यह घटना घटित होती है उसी समय जन्म जन्मांतर के संपूर्ण कर्म बंधन से वह मुक्त हो जाता है और इसी के कारण वह जन्म मरण के फेर से मुक्त हो जाता है। फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यदि उसका किसी कारणवश पुनर्जन्म हो भी जाता है तो वो केवल भगवत इच्छा से और लोकोपकार के लिए ही उसका वह जन्म होता है। उस जन्म में वह परम सिद्ध योगी के रूप में संसार में प्रतिष्ठित होता है। यहाँ जो भगवान साधन की प्रणाली बता रहे हैं वह कोई पुस्तक पढ़कर सुनकर साधक नहीं सीख सकता। इसका अभ्यास केवल और केवल योग्य गुरु के निकट ही संभव होता है। इस श्लोक में भगवान अचल मन की भी बात करते हैं। अचल मन अर्थात पूर्व में जो भगवान ने नान्यगामी कहा है उसी को इस श्लोक में अचल मन और अचल भाव युक्त कहा है। भाव यह है कि जो मन ध्येय वस्तु में स्थित होकर वहां से जरा भी नहीं हटता उसे अचल कहते हैं। अष्टम अध्याय में अब तक पंचम श्लोक में भगवान ने अंतिम समय में भगवत चिंतन करते करते मनुष्य की परम गति का वर्णन किया है। तत्पश्चात 8वें से 10वें श्लोक में भगवान के अधियज्ञ अव्यक्त स्वरूप का चिंतन करने वाले योगियों की अंतकाल की गति के बारे में बतलाया है तथा भगवान के सगुण स्वरूप को अंत समय में किस प्रकार ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है यह साधन बतलाने के पश्चात अब भगवान निर्गुण निराकार पर ब्रह्म की उपासना करने वाले योगियों की अंतकाल की गति के बारे में बतलाते हैं। भगवान कहते हैं यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वितरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो वेदविद है अर्थात वेद के यथार्थ ज्ञाता है। वेद का ज्ञान क्या है? 4 वेद हैं जिनमें ऋषियों द्वारा स्मृत अर्थात स्मृतियां तथा श्रुत अर्थात श्रुतियां आदि मंत्र लिखे हुए हैं। यह मंत्र भगवत कृपा द्वारा ही उन्हें प्राप्त हुए हैं, इसलिए यह भगवान की ही वाणी समझी जाती है और भगवान की वाणी होने के कारण भगवत रूप ही है ऐसा भी समझा जाता है। वेद के प्राण और वेद के आधार स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा ही है। वे ही वेद में अनेक रूपों में प्रतिपादित होते हैं। वेद के यथार्थ ज्ञाता
अर्थात परमात्मा तत्व के जो यथार्थ ज्ञाता है, भगवान यहाँ उनके बारे में कह रहे हैं। आशय यह है कि निर्गुण निराकार परमात्मा के बारे में वही कुछ बता सकते हैं, कह सकते हैं जो वेद के जानने वाले ज्ञानी महात्मा जन हैं, क्योंकि साधारण मनुष्य भगवान के भेद को, उनके तत्व के भेद को कदापि नहीं जान सकता। और वेद के ज्ञानी के साथ साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और संन्यास धर्म का आश्रय लिए हुए जो साधक है, जो वितराग है, जिसमें आसक्ति का सर्वथा अभाव हो गया है, ऐसे उच्च श्रेणी के साधकों के बारे में ही भगवान यहाँ कह रहे हैं। तात्पर्य यह है कि आसक्ति रहित ऐसे उच्च श्रेणी के वेद जो महात्मा गण हैं, अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करने के जिस मार्ग में वह प्रवेश करते हैं, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा अत्यंत प्रिय है, मेरा सखा है और मेरी शरण में आया हुआ है। इसलिए उस मार्ग को जिसे केवल वेद ज्ञानी पुरुष वितराग सन्यासी ही जानते हैं, उस मार्ग को मैं तेरे लिए कहूंगा। तू ध्यान पूर्वक उसे सुन। 12वें तथा 13वें श्लोक में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायत मनः प्राणमास्थितो योग धारणा। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर देता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। भगवान यहाँ इंद्रियों के द्वारों को रोकने के बारे में कह रहे हैं। द्वार अर्थात जिसमें से प्रवेश किया जाए। हमारी यह जो 10 इंद्रियां हैं, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां है तथा 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिया वह जिससे हमें विषयों का ज्ञान होता है और कर्मेंद्रिया वह जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। यह 10 इंद्रियां ही विषयों के द्वार के रूप में कार्य करते हैं। इन्हीं इंद्रियों द्वारों के द्वारा विषय हमारे भीतर अंतःकरण तक पहुंच जाता है। इसलिए इनका संयम करने के लिए इंद्रियों के द्वारों को बंद करना भगवान कहते हैं, अर्थात प्रत्याहार। अष्टांग योग की ही क्रिया है प्रत्याहार, अर्थात इंद्रियों के प्रत्येक आहार के ऊपर प्रत्यय लगाना, रोक लगाने को ही प्रत्याहार कहते हैं। भगवान यहाँ हृदय देश में ध्यान करने की बात कहते हैं। नाभि और कंठ, इन दोनों स्थानों के बीच का जो स्थान है, जिसे हृदय कमल भी कहते हैं और जो मन तथा प्राणों का निवास स्थान माना गया है, वह हृदय देश है। और इधर उधर भटकने वाले मन को संकल्प विकल्पों से रहित करके हृदय में निरुद्ध कर देना ही उसको
हृदय देश में स्थित करना भगवान कहते हैं। जैसे ही हृदय देश में हमारे प्राण स्थित हो जाते हैं, उसके पश्चात मन को हृदय में रोकने के बाद प्राणों को ऊर्ध्वगामी नाड़ी के द्वारा, अर्थात जो नाड़ियां ऊपर की ओर जा रही है, ऐसे सूक्ष्म प्रकाश रूप जो नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों में से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचना है। और ऐसा करने से प्राणों के साथ साथ मन भी वहां जाकर स्थित हो जाता है। यहाँ भगवान योग धारणाम के साथ आत्मनः पद का भी प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ योग धारणा सगुण साकार तत्व से संबंधित नहीं है। यहाँ भगवान जिस योग साधना के बारे में, योग धारणा के बारे में बता रहे हैं, वह निर्गुण निराकार विषयक बता रहे हैं। निराकार ब्रह्म के चिंतन, मनन तथा ध्यान में उपयुक्त भगवान यहाँ ओंकार जो अक्षर ब्रह्म है उसके बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि यह ओंकार ही अद्वितीय अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा का नाम है। एक अक्षर का होने के कारण ओम को अक्षर ब्रह्म भी कहा गया है। यह अक्षर पर ब्रह्म परमात्मा का ही नाम है, अर्थात स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा ही है। भगवान का तात्पर्य ऐसा है, मन के द्वारा दोनों काम एक साथ अवश्य ही हो सकते हैं, अर्थात ओम का उच्चारण और उसके अर्थ स्वरूप ब्रह्म का चिंतन। विधि का वर्णन करते हुए भगवान यहाँ यही कहते हैं, परमात्मा के नाम ओम का मन से उच्चारण करते हुए साथ साथ ब्रह्म का चिंतन करने में कोई आपत्ति नहीं आती है। मन से नाम का उच्चारण तो नामी के चिंतन में सहायक ही होता है। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार का जो साधक जो नित्य निरंतर मेरे ओंकार नाम का स्मरण, चिंतन, मनन करता है, वह निर्गुण निराकार ब्रह्म को अभेद भाव से प्राप्त हो जाता है तथा परम गति को प्राप्त हो जाता है और इसी को सदा के लिए जन्म मृत्यु से मुक्त होना तथा आवागमन से मुक्त होना कहते हैं। अनेक नामों के द्वारा इस मोक्ष की गति को कहा गया है। इस प्रकार निराकार सगुण परमेश्वर के और निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक योगियों की अंतकाल की गति का प्रकार और फल भगवान ने यहाँ अर्जुन को बताया है। साथ ही बताया है कि अंतकाल में इस प्रकार के साधन वे ही सिद्ध पुरुष कर सकते हैं जिन्होंने पूर्व में योग का अभ्यास किया हो, क्योंकि साधारण मनुष्य गण के लिए अंतकाल में सगुण अथवा निराकार निर्गुण परमात्मा का स्मरण होना ही अत्यंत कठिन है। अगले 14वें श्लोक में भगवान अपनी प्राप्ति के और सरल मार्ग के बारे में बताते हैं। अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगियों के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात
उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। जिसका चित्त अन्य किसी भी वस्तु में ना लगकर निरंतर प्रेम के साथ केवल और केवल परमात्मा में ही लगा रहता है, उसी को अनन्य चेताः कहते हैं। अनन्य चेताः, सततम, नित्यशः आदि पदों का प्रयोग करते हुए भगवान यही दर्शा रहे हैं कि जीवन भर नित्य निरंतर अनन्य भाव से भगवान में ही स्थित रहकर भगवान के ही नामों का उच्चारण तथा स्मरण निरंतर करते रहना चाहिए। परमात्मा तत्व हमारे सबके भीतर होते हुए भी हमसे बहुत दूर है, दुर्लभ है, परंतु जो योगी निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान उनके लिए अति सुलभ हो जाते हैं। जैसे शबरी को राम को ढूंढने के लिए कहीं जाना ना पड़ा, जहां पूर्ण श्रद्धा भाव से निरंतर चिंतन करते हुए एक जगह पर शबरी बैठी है, राम जी को उनके पास आना ही पड़ा दर्शन देने के लिए। इस श्लोक में भगवान का तात्पर्य भी यही है कि जो नित्य निरंतर श्रद्धा के साथ भगवान के स्वरूप अथवा उनके नाम, गुण, प्रभाव और लीला आदि का चिंतन करते रहते हैं, वह अति सहजता से, सुलभता से भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। और नित्य निरंतर चिंतन करता कौन है? नित्य निरंतर चिंतन भगवान का वही कर सकता है जिनको यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि नित्य निरंतर चिंतन करने से भगवान का मिलना अति सहज हो जाता है। इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन को यही बात कहते हैं कि हे अर्जुन, अनन्य भाव से नित्य निरंतर भक्ति युक्त होकर मेरा स्मरण करते हुए योगी मुझे प्राप्त होता है। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, उत्पेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नानुभवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। तात्पर्य यह है कि पूर्व के श्लोक में बताए अनुसार जो नित्य निरंतर भगवान के चिंतन में मग्न रहते हैं तथा जिन्हें भगवत प्राप्ति अति सुलभता से हो जाती है, एक बार भगवान को प्राप्त करने के पश्चात वह भगवान से विलग नहीं होते, उनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं है। भगवान यहाँ परम सिद्धि के बारे में कह रहे हैं। यह परम सिद्धि क्या है? परम श्रद्धा और अनन्य प्रेम के साथ नित्य निरंतर भजन ध्यान साधन करते करते जब वह साधक की उच्च स्थिति अर्थात पराकाष्ठा स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिसके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ भी साधन करना शेष नहीं रह जाता और तत्काल ही उसे भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाता है। इस श्लोक में भगवान पुनर्जन्म को दुखों का घर भी बतला रहे हैं। तात्पर्य यह है, जब तक हमारे जन्म और मृत्यु का यह चक्र चलता रहेगा, तब तक पाप पुण्य आदि के द्वंद्व सदा ही घेरे रहेंगे और यही पाप और पुण्य सुख और दुख के हेतु बनते हैं। ऐसी कोई भी योनि नहीं है जो दुखपूर्ण और अनित्य ना हो। जीवन की अनित्यता
सत्ता का प्रमाण तो मृत्यु है ही, परंतु मृत्यु आने तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक भी अनेक प्रकार के दुख उस जीव को भोगने पड़ते हैं। रोग व्याधि का दुख, अभावों का दुख, वृद्धावस्था का दुख। आज जो वस्तु हमें सुख देने वाली प्रतीत होती है, कल उसी का रूपांतर हो जाने पर अथवा उसके संबंध में अपना भाव बदल जाने पर वो दुखप्रद हो जाती है। जब मनुष्य अपने जीवन को सुखरूप मानता है और उस जीवन से संबंध रखने वाले जो सगे संबंधी है उनमें मोहग्रस्त हो जाता है, तब मरणासन्न अवस्था उसके लिए अत्यंत दुखदायी हो जाती है। संपूर्ण जीवन में अपने भोगों को भोगने के लिए आसक्तिवश जो भी पाप कर्म किए हैं वो भी बाद में दुख के रूप में ही फलित होते हैं। मृत्यु के पश्चात नाना प्रकार के नरकों में उस दंड को भोगना पड़ता है। इन्हीं सब उदाहरणों के द्वारा भगवान यहाँ पुनर्जन्म को दुख रूप बता रहे हैं। इस पुनर्जन्म से मुक्त कौन है? तो उसे इस प्रकार समझना चाहिए कि जिस प्रकार परमात्मा जन्म और मृत्यु के भेद से मुक्त है, जब भी वो अवतार ग्रहण करते हैं अपनी इच्छा से ही वह ग्रहण करते हैं, ना कि किसी कर्म के बंधन में फंसकर। इसी प्रकार जो अपने साधना से, निरंतर अभ्यास से भगवान से एकाकार हो गया हो, वह भी उसी प्रकार फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। अनन्य प्रेमी भक्तों को भगवान की प्राप्ति हो जाती है, और जिसने भी एक बार सबके परमाधार, परम आश्रय, परमात्मा, परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर लिया है, फिर उसका भगवान के साथ कभी वियोग नहीं होता, और इसी कारण उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।